अस्सलाम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास 34। इसमें कहता है जी आपने फाइंड आउट करना है सेकंड डिग्री पैराबोला। सेकंड डिग्री पैराबोला कह दे, सेकंड डिग्री कर्व कह दे या क्वाड्रेटिक कर्व कह दे, बात एक ही होगी। अब यहाँ पे डेटा ये वाला है, इसको यूज़ करते हुए हमने सेकंड डिग्री पैराबोला फाइंड आउट करना है। इसके तीनों पैरामीटर की आपको फार्मूलाज आने चाहिए। एक तरीका है कि आप नॉर्मल इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर लें, मैं लेकिन उसको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसमें गलती के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये आसान से फार्मूलाज के अकॉर्डिंग आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में मैंने ये फार्मूलाज बड़े फिट करके आपको समझा दिए। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी जिन्होंने देखे हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखा है। इसमें मैंने आपको कहा कि बी को मैंने अलग कर दिया। बी वैसे का वैसे जो आम इक्वेशन में होता था, सेकंड डिग्री पैराबोला में भी वैसे का वैसा ही है। सी को हमने बी में कन्वर्ट कर दिया, बी को हमने सी में कन्वर्ट कर दिया। बी का बड़े वाला फार्मूला क्या होता था आम रिग्रेशन लाइन में, क्या होता था, एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई, ऐसे ही होता था ना, डिवाइड बाय एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग ये आनी है सी के लिए, सेकंड डिग्री पैराबोला के लिए। सेकंड डिग्री पैराबोला की नॉर्मल जो फॉर्म होगी वो ऐसे होगी, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके तीनों पैरामीटर हमें फाइंड आउट करने हैं। अब सी की में चेंजिंग क्या होगी, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स का स्क्वायर आएगा। बस क्या चेंजिंग है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर था पहले ही, आम फार्मूला में ही था, तो यहाँ एक्स की 4 आ जाएगी, यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी और ए दोनों आपस में रिलेट करते हैं। ए किसके बराबर है, वहाँ पे होता था सम ऑफ वाई माइनस बी इंटू सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन, ऐसे ही होता था ना। यहाँ पे हमने ए और सी को रिलेट करना है, तो यहाँ पे सी पैरामीटर आएगा और दूसरी चेंजिंग यहाँ पे एक्स है उसका स्क्वायर आएगा। बस इतना ही सी बात है। अब इसमें मैं फार्मूलाज पुटअप कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं सी की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। सी के लिए फार्मूलाज पुटअप कर लेता हूँ। अभी उसने जो हमें डेटा दिया गया है, कहते हैं बोथ इंक्लूसिव है। डेटा जो है वो 1995 से लेकर 85 से लेकर, मैं इसको ज़रा जल्दी से लिख लेता हूँ, 1985 से लेकर 95 तक है ना। थ्री 94 95, ठीक है, यहाँ तक है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसका मतलब एन क्या हुआ, 11 हो गया। यहाँ पे हम एन की वैल्यू क्या लगाएंगे, 11। सम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्या है, ये है जी हमारे पास 4587 माइनस सम ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 110 है, इंटू सम ऑफ वाई क्या है, सम ऑफ वाई है 410 डिवाइड बाय एन 11 इंटू सम ऑफ एक्स की पावर 4 है जी 1958 माइनस सम ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 110 110 का स्क्वायर। अभी कैलकुलेटर से हम एक ही बार में ये निकाल लेंगे। कैसे, ये देखें, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 11 डालेंगे मल्टीप्लाई बाय 4587 माइनस 110 मल्टीप्लाई बाय 410, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, फिर डिवाइड प्रेस करूँगा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, फिर 11 मल्टीप्लाई बाय 1958 माइनस 110 का स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 0.57। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा अभी हम निकाल लेते हैं ए की। ए किसके बराबर होगा, इस ए के फार्मूला में वैल्यूज़ पुटअप कर लेता हूँ। सम ऑफ वाई क्या है 410 है,
माइनस सी की वैल्यू आ गई आपके 0.57 इंटू सम ऑफ एक्स स्केयर की 110, ठीक है, डिवाइड बाई एन दैट इज 11। अब इसको मैं काउंट कर लेता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करके 410 माइनस 0.57 मल्टीप्लाई बाई 110, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, डिवाइड बाई 11 कर लेता हूँ, तो ये आ गई 31.57। उम्मीद है आप लोगों की भी यही आ रही होगी। अभी इसी तरह b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। b किसके बराबर है, सम ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर के। बस b एक सेम रहा है, बाकी दोनों चीज़ें ये चेंज हो गई, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे सम ऑफ एक्स वाई क्या है 601 और सम ऑफ एक्स स्क्वायर है 110। 601 डिवाइड बाई 110, 601 डिवाइड बाई 110, तो ये मेरे पास आ गया है b की वैल्यू दैट इज़ 5.46। अभी ये सेकंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशन लिखते हैं, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ए है जी आपका 31.57 प्लस बी है जी 5.46x प्लस सी है 0.57 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद उसने कहा इस इक्वेशन में आपने वैल्यूज पुट अप करके ट्रेंड वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है। चलिए ट्रेंड वैल्यूज भी फाइंड आउट करते हैं। अभी ओरिजिन देखते हैं, वो ओरिजिन किसको उसने कहा है। मैं यहाँ पे ईयर्स का डेटा लिख लेता हूँ। ईयर्स हैं 1985 से लेकर 86, 87, 88, 89, 89, 90, 91, 92, 1993, 1994, 1995। अच्छा जी, ये वाले आपके ईयर्स का डेटा है। अच्छा, इसमें देखिए आपकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है 31.57 प्लस बी है जी आपका 5.46x प्लस सी है जी 0.57 एक्स स्क्वायर। अभी एक्स की वैल्यूज़ हमें पता होंगी तो आगे चलेंगे ना। कोडेड ईयर देखें, उसने कोडेड ईयर में ओरिजिन किसको रखा है, फिट ए स्ट्रेट लाइन आल्सो कंप्यूट द फॉर फिट सेकंड डिग्री पैराबोला। अब उसने खुद तो मेंशन नहीं किया, अगर हम देखें तो इसका मिड रख लें ज़्यादा बेटर होगा, फिर काउंट करना भी आसान होगा। उसने तो हमें मुझे लगता है नहीं कहा, मिडल का भी कहा होता तो हम यही रख लेते। अब हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं किसी को भी, ठीक है। मिड को रख लेते हैं, चलिए आसान होगा करना। 5 ऊपर को छोड़ दें, 5 नीचे को छोड़ दें, तो आपके पास दरमियान में 1990 बच जाएगी। टी माइनस 1990 बच जाएगी। ये सारे टी होते हैं, क्या होते हैं, टी होते हैं, टाइम पीरियड होता है। और ये वाला 1990 चेंज नहीं होगा, ये सारे आप बार बार चेंज होते जाएंगे, ठीक हो गया जी। ये लें, अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसको ना थोड़ा सा टैबुलेट कर लेता हूँ ताकि क्लियर नज़र आए। अभी एक्स की जगह पे ये वैल्यूज़ पुट अप करते जाना और ये सारी वैल्यूज़ आपके पास आती जाएंगी। कैसे, मैं आपको ना कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ। पहले तो ये वाली वैल्यूज़, इसको अगर बेस यहाँ पे रखना है 1985 में से हम माइनस करके देख लेते हैं। ये आ जाएगी आपको -5, ये -5 आएगी, ये -4 आएगी, ये -3, ये -2, ये -1, फिर ये आ जाएगी 1990 में से 1990 माइनस करेंगे तो ज़ीरो ही आना ना। अच्छा, ये एक तो हमारे हमसाए में भी ये गाना बजाने वाले बैठे हुए हैं ना,
तो जब ये शो करते हैं ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फिर वीडियो भी ना शूट करूं। अभी ये तंग करने वाले भी शुरू हो गए। चलिए मैं सारी वैल्यूज पुटअप कर लेता हूँ। 31.57 प्लस 5.46 मल्टीप्लाई बाई, पहली एक्स की क्या वैल्यू है, माइनस का 5, इसको मल्टीप्लाई मैं माइनस के 5 से करता हूँ, फिर प्लस करता हूँ 0.57 है, मल्टीप्लाई बाई एक्स का स्क्वायर, माइनस के 5 का स्क्वायर इस तरह से आपने डालना है, माइनस का 5 स्क्वायर। ठीक है, पहली वैल्यू आ गई है आपकी 18.52। अभी आपने कैलकुलेटर का ये वाला बटन प्रेस करके जहाँ पे 5 था वहाँ पे 4 कर देना है। इसको मैं 4 कर देता हूँ, फिर मैं पीछे जाता हूँ, यहाँ पे भी इसको 4 कर देता हूँ, तो ये आ गई 18.85। इसी तरह नेक्स्ट है -3 कर लूँगा, तो ये आ गई मेरे पास 20.32। अब नेक्स्ट टाइम 2 कर लेना है, तो ये 22.93 आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट के लिए आपने 1 कर लेना है, ये आ जाएगी 26.68। नेक्स्ट के लिए आपने 0 कर लेना है। 0 करने से मैं आपको बताता हूँ, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आपने डायरेक्ट यही लिख लेना है 31.57। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद 1 करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, इस तरह एक एक वैल्यू काउंट करके, ताकि आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना हो। प्लीज़ अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी किया करें। ये 44.77, ये आ गई 53.08। अब उसके बाद मैं 4 पुटअप कर लेता हूँ, ये आ गई 62.53। उसके बाद मैंने 5 पुट करना है, तो ये आ गई आपके पास 73.12। उम्मीद है आप लोगों की भी इसी तरह ट्रेंड लाइन की वैल्यूज़ आ चुकी होंगी। अगर नहीं आई तो प्लीज़ आप दोबारा क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लें या पीछे से देख लें।